लास्ट के 2 दिन जो मेरी फ़्लाइट थी वो मेरी पूरी नाइट फ़्लाइट थी, जिसके कारण दोनों दिन नाइट फ़्लाइट होनी नहीं थी। वो एयरक्राफ़्ट टेक्निकल हो गया, जिसके कारण हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना था हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए और बीच में ही रुक के हमें वहाँ पे हॉल्ट लेना पड़ा और फिर वहाँ से अगले दिन वापस रात को निकले हम लोग। ये सब प्रोसेस में बहुत टायरिंग हो गया, मैं 2 दिन रात को सोया नहीं और इतना ज़्यादा टायरिंग हो गया कि मैं दिन में भी अच्छे से सो नहीं पाया था, क्योंकि वो बैक टू बैक कंपनी से कोऑर्डिनेट करना था, जिसके कारण स्लीप प्रॉपर्ली हो नहीं पाई। सो जब मैं कल सुबह घर पे वापस आया तो मैं एक्चुअली में पूरा 2 रात सोया नहीं था और दिन के हॉल्ट में भी नहीं सोया था। मैं फ़्लाइट ऑपरेट करके वापस आया था और वो इतना ज़्यादा टायरिंग था कि मैं जब घर आया, मैं 12:30 के अराउंड घर पहुंचा और मैं आते ही डायरेक्ट सो गया। मैं सीधा रात को 9:30 उठा, वो भी मॉम ने उठाया मेरे को जस्ट बिकॉज टू ईट समथिंग, कि कुछ खा ले पहले। मैं उठा, मैंने शावर लिया, मैं खाया और उसके बाद मैं वापस सो गया 11:30 के अराउंड और मैं अभी सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठा हूँ। मतलब मेरी वो दो रात जो मेरे गए, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था कि मेरे को एक्चुअली 18-19 आवर्स लग गया मेरे को 2 दिन का रिकवर करने के लिए, मैं इतना ज़्यादा सोया। सो मैं बताना चाहता हूँ कि एक मसल बिल्डिंग लाइफ में स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाते हो, जिम कर लो, डाइट कर लो, उसके बाद आपकी से जो बॉडी है वो बन जाती है। स्लीप इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है इन सब चीज़ों में। अगर 1 हफ्ते तक भी आप 5 या 6 घंटे ही सोते हो ना, तो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट दिया हुआ है। और जो स्लीप है, दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है। आप जब जिम में मसल टेयर करते हो, जब आप आपकी बॉडी को फिर उसके बाद फ्यूल देते हो, जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, वो सब कुछ आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्प्शन का टाइम, रिकवरी का टाइम होता है स्लीप के टाइम पे, क्योंकि जब आप सोते हो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है आपकी बॉडी में, जितने भी आपके मसल टेयर हुए उनको रिपेयर करने के लिए, सारे मसल को रीग्रोथ करने के लिए, आपके टेस्टोस्टेरोन्स, ये सब कुछ अच्छे से जो बिल्ड होते हैं, जो अच्छे तरीके से साइकिल में चलते हैं, वो सब कुछ स्लीप के टाइम पे ही होते हैं। जो एवरेज स्लीप टाइम दिया हुआ है रिकवरी और इन सब के लिए, वो 7 to 9 आवर्स का दिया है, जो नॉन नेगोशिएबल है। उस टाइम पे आपको सोना है, मतलब सोना है। मेरी लाइफ में मेरा कोई शेड्यूल नहीं है, कभी रात की फ्लाइट होती है, कभी दिन की फ्लाइट होती है, मेरे को मैनेज करना पड़ता है। बट जो लोग नॉर्मली नेचुरल लिफ्टर्स हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप लोग का एक शेड्यूल है। अगर आप रात को टाइम से सो रहे हो, सुबह टाइम से उठ रहे हो, गुड है वो। आप ओवर द ओवर द टाइम आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक अच्छा डिसिप्लिन रखेगा, आपकी लाइफ बेटर करेगा। क्योंकि जब मैं ये 2 दिन नहीं सोया था ना, मेरा मूड इतना ज़्यादा वो चिड़चिड़ा, इरिटेशन हो गया था मेरे अंदर भी, क्योंकि है ना, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। जब तक आप सोते नहीं हो तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, अब आपको आगे क्या करना है, कैसे रहना है। और मैं एक्चुअली में वो अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि मैं कल रात को भी जब उठ के बैठा, 9.5 घंटे सोने के बाद भी मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, मुझे तब भी नींद आ रही थी। मुझे उसके बाद वापस जब मैं सोया और जब अभी उठा हूँ तो मैं एक्चुअली में इतना बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि, और सबसे बड़ा जो मेरा लॉस हुआ है, जो मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 days आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं 86.4 kgs के आसपास पे था। मैंने अभी वेइंग स्केल पे मेरा वेट चेक किया तो इट इज़ 87.9, क्योंकि मेरा 2 दिन का स्लीप साइकिल बिगड़ गया और जस्ट बिकॉज मेरा डाइट थोड़ा इधर उधर हो गया। मैं जब अपना वेट करके गया था उस फ्लाइट के पहले, तब मैं 85.6 के आसपास पहुंचा था। अराउंड 800 ग्राम्स मैंने अपना ड्रॉप किया था, वो सब चला गया। उसके बाद अभी मैं, जितना मेरा एक्चुअल वेट था उससे मेरा वेट ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कम नहीं होगा, ऑफ कोर्स कम हो जाएगा ये, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ उसके कारण वो वेट के ऊपर अफेक्ट करता है। ऐसा कोई है नहीं है कि मेरा अभी ये एक्चुअल वेट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन, लैक ऑफ स्लीप, मतलब थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ तो ये सब होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 2 दिन में मेरा वेट वापस ड्रॉप हो जाएगा। बट
कितना अफेक्ट करता है ये आपको मेंटली कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी पर 2 दिन की वजह से ये मेरा जो वेट है जो मैंने कम किया था वो वापस बढ़ गया। और ये मेरे साथ मतलब ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी फ्लाइट के कारण, कभी फ्लाइट रात को हो गई, कभी दिन में हो गई, तो मेरा कोई शेड्यूल नहीं है ये टाइम पे खाओ वो टाइम पे खाओ। सो चल रही है, मैं वापस से मेहनत करूँगा, वापस से ड्रॉप करूँगा वेट। बट आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जिम कर रहे हो, आप खा रहे हो अच्छा, आप अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम भी दो। यू स्लीप, जितना आप सोओगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, एक्चुअली उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर सब लोगों के लिए है। जो भी ये वीडियो देखे, आप जिम जाते हो नहीं जाते हो कोई बात नहीं, बट आपको जो स्लीप है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के लिए तो इतना ही। मैं अभी यहाँ से सीधा जिम जाऊँगा, मेरा लेग्स का वर्कआउट है, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे जिम भी प्रॉपर नहीं था जहाँ पे मैं लेग्स का वर्कआउट कर सकूँ। और दूसरी बात, मैं सोया नहीं था। मेरा जिम जाके कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैं अपना 100% दे ही नहीं पाता। 100 छोड़ो, मैं अपना 50% भी नहीं दे पाता उस जिम के अंदर। सो बस आज जाएंगे, अपना लेग्स का वर्कआउट करेंगे, देखते हैं क्या क्या लेंगे। सेम वही क्वाड्स के लिए मैं शायद 3 मूवमेंट्स लूँगा, हैमस्ट्रिंग के लिए 2 मूवमेंट एंड 1 काफ के लिए। तो वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम मॉर्निंग रिचुअल पे वापस, मेथी वाटर विथ आंवला। सो बस मैं आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ। लेट्स गो। स्टार्टिंग विथ लेग एक्सटेंशन। मैंने वार्म अप ले लिया है अराउंड 15-20 मिनट्स का, और इसके भी मैंने 2 वार्म अप सेट ले लिए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स गो। और एक सेट। आइए, और एक सेट। Let's do something else. Starting with RDL, 2 set, I guess. Let's go. और एक सेट। Let's go to leg.
प्रेस, लेग प्रेस इसके शायद 3 सेट या 4 सेट, लेट्स सी कैसा जाता है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं क्लोज ग्रुप ले रहा हूँ लेग प्रेस पे, आई गेस, और 2 सेट। और 1 सेट। Let's do some lying leg curl. इसके 2 या 3 सेट देखते हैं, जैसा भी जाएगा उस हिसाब से। Aim for 8 to 10 reps. Let's go. और 2 सेट। Nice. 2 सेट ऑफ हेक्स स्क्वाट काफी रहेगा टिल फेलियर। लेट्स गो।
15 reps और एक ऐसा ही सेम सेट। जो वेट मैंने लिया है वो मेरे मैक्सिमम स्ट्रेंथ से 40% कम है। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो निकाला था उसके अंदर 245 और 125 का प्लेट था। आज मैंने 145 और 125 डाला है क्योंकि मैं स्क्वाट्स को सबसे आखिरी में ले रहा हूँ, और अगर मैं इस पे मैक्सिमम वेट डालूंगा तो मेरा फॉर्म बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है और मेरे रेप्स नहीं रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा लेग्स अच्छे से ट्रेन हो, इसीलिए नॉट ईगो लिफ्टिंग, मसल ट्रेनिंग। लेट्स गो। फोर्टीन रेप्स, एक रेप कम गया बट सेटिस्फाइड। सिटिंग काफ रेसेस, मैं इसके वेट 12 से 15 रेप का रखता हूँ क्योंकि मुझे काफ को ज्यादा रेप्स पे ट्रेन करना पसंद है, कम रेप नहीं लेता हूँ। लेट्स गो। और 2 सेट। और एक सेट। लेट्स गो फॉर कार्डियो। मैंने जस्ट अभी अपना वर्कआउट खत्म किया है और गुड लेग्स वर्कआउट। मेरे को लेग्स के टाइम पे थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा था
बट वही है, मैं कल तक शायद प्रॉपरली रिकवर्ड हो जाऊंगा, बट आई स्टिल गेव माई 100% और इट वॉज अ गुड वर्कआउट। मैंने लेग्स के बाद थोड़ा सा एब्स वर्कआउट किया था, जिसमें मैंने हैंगिंग लेग रेजिस के 3 सेट लिए थे और केबल पे ऑब्लिक स्ट्रेन किए थे 3 से। मैं अपना एब्स का वर्कआउट बहुत जल्दी शूट करूँगा। बस आज के लिए तो इतना ही, अभी घर जाऊँगा, अपना प्रोटीन लूँगा, एडिटिंग करूँगा, वही सब। बहुत टायर्ड हूँ, तो आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। सो आई गेस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।